मेरे होनहार विद्यार्थियों सभी को आज 29 अगस्त इस पावन अवसर पर इस प्रांगण में सभी का स्वागत और अभिनंदन। सभी को सुप्रभात। राष्ट्रीय खेल दिवस। पहली बात तो है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। अब हॉकी के मामले में हम कितना जानते हैं? देखा कभी हॉकी का स्टिक कैसा होता है? ये हमारी असफलता को दर्शाता है कि हम हमारे राष्ट्रीय खेल से कितने विमुख होते जा रहे हैं। ए लड़की बैठियो। हाँ, हम कितने विमुख होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय दिवस, खेल दिवस, इस दिन 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर और ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। जैसा पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ 1905 में। फिर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई झांसी। झांसी में उनका सिलेक्शन 16 ईयर की एज में पंजाब लाइफ इन्फेंट्री में उनका सिलेक्शन हुआ। उस जमाने में भारत एक पराधीन राष्ट्र था। यूनियन जैक के अंतर्गत ही सारे काम होते थे, यानी ब्रिटेन के झंडे के अंतर्गत ही। उन्होंने एज ए सिपाही, और आप कल्पना करो उस वक्त उस सिपाही की सैलरी कितनी थी? 5 रुपए। कितना रुपया था? 5 रुपए। 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, ओनली 5 रुपए सैलरी में उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। हर जगह कोई न कोई कला का पार के आदमी मिल ही जाता है। उनको भी कोई मिला, जैसे बच्चों ने बताया वो तिवारी जी थे। उन्होंने उन पर नजर गई और उसकी प्रतिभा को पहचाना और उस प्रतिभा को तराशा। जब एक लोकल मैच झेलम में, उस वक्त भारत पाकिस्तान एक ही थे, झेलम में एक मैच हो रहा था और उस मैच में जब उनकी टीम पंजाब लाइट इन्फेंट्री टीम 2-0 से पिछड़ रही थी, लास्ट के 4 मिनट बचे थे, और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने क्या कहा? उसी चलते मैच में कहा, ध्यान तू तो कुछ कर। उस एक आवाज ने उसको महान बना दिया। उस आवाज ने, उसके बाद में उसने बैक टू बैक 3 गोल किए और पंजाब लाइट इन्फेंट्री 3-2 से विजेता बना। वहीं से उसके नाम के साथ में जादूगर का नाम भी चिपक गया। और ताउम्र कुछ लोग जीते हैं, बहुत लंबे जीते हैं, लेकिन नाम कोई नहीं जानता। लेकिन मेजर ध्यानचंद उनमें से थे। वो लंबे जिए भी, लेकिन उनका नाम और भी आगे तक गया। जहां तक बहुत सारे कोई महान खिलाड़ी होता है तो उनके साथ हमेशा किंवदंतियां जुड़ी हुई होती हैं, और जिसके साथ ज्यादा किंवदंतियां जुड़ी हुई होती हैं वो उतना ही महान होता है। इनके साथ में जापान में लोग कहते थे कि ग्लू लगा रखा है, गोंद लगा रखा है। जापानी ने कहा, हिटलर इनका बड़ा फैन था। और जो रिस्ट से हॉकी के साथ जो इनका गेम, छोटे छोटे पास के साथ में, और एक टीम वर्क के तौर पर उसको देख करके वो दंग थे, और उन्होंने उसको ऑफर दिया। जब बर्लिन 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुए थे कि तू वहां क्या एक सिपाही के तौर पर नौकरी कर रहा है, हमारे यहां रहे, सीधा तेरे को कर्नल या उससे ऊपर की रैंक दूंगा। तो ध्यानचंद का क्या जवाब था कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और मेरे लिए भारत का सपूत होने के नाते मेरा बिकना नामुमकिन है। तो यह जज्बा देशभक्ति का देखकर
वो भी दंग रह गए। 28 का जो ओलंपिक थे एम्स्टर्डम में था, उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में जो ग्रेट रिसेस चल रहा था, यानी मंदी का दौर 32 में हुआ लॉस एंजलिस में अमेरिका में, उसमें सिर्फ 3 टीमें हॉकी में भाग लेने वाली थी। एक था जापान, एक था अमेरिका, एक था इंडिया। तो जैसा अंडरस्टूड था, भारत की उस समय तक एक बहुत बड़ी धाक जम चुकी थी हॉकी के मामले में। तो जब मैच हुआ अमेरिका के साथ में, स्थानीय ग्राउंड में हुआ, स्थानीय ऑडियंस की उपस्थिति में हुआ, जबरदस्त भीड़ थी, और जब मैच स्टार्ट हुआ तो वहां के लोग देख करके दंग रह गए। लोग तो देख करके दंग रहे, जो खिलाड़ी थे वो मूक दर्शक बन करके उनको खेल को देखते रहे। और भारत कितने गोल से जीता? 124, हर तीसरे मिनट में एक गोल। और ध्यानचंद के भाई थे रूप सिंह, उनने 11 गोल किए, ध्यानचंद ने 7 गोल किए। वहीं से जलवा स्टार्ट हुआ। फिर 36 का जो ओलंपिक था वो बर्लिन में था, और बर्लिन में जब मैच हुआ फाइनल, तो फाइनल मैच में इंडिया 0-6 से आगे था, और वहां के खिलाड़ी, दर्शक और सब वहां के नेता और सब देख करके दंग थे कैसे। और जो जर्मन खिलाड़ियों ने भी उनकी नकल करने के लिए छोटे छोटे पास लेकर के मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन जब 6-0 से पिछड़ गए तो खिलाड़ी खेल भावना को छोड़ करके उन पे प्रहार करने लगे। और उसी दौरान जब मेजर ध्यानचंद गोल कर रहा था, उस वक्त गोलकीपर की स्टिक से जानबूझ करके उसके मुंह पर मारी गई, उसका एक दांत टूटा हुआ, और मैदान से बाहर जाना पड़ा। फिर वो वापस आए तो उन्होंने स्ट्रेटेजी को चेंज किया कि हम जीतोगे, हम जीतेंगे, हमें हरा भी नहीं सकते, कि अब इनको कि हॉकी स्टिक से बॉल को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो दिखाना है। और लास्ट हाफ में उन्होंने 2 ही गोल किए और 1-8 से इंडिया जीता। लेकिन हॉकी से जो बॉल को कंट्रोल करने का जो जज्बा जो उन्होंने दिखाया वो आज तक अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। ऐसे महान खिलाड़ी थे। भारत का बंटवारा हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में गए, बहुत सारे खिलाड़ी यहां रहे, लेकिन हॉकी को जो जगह मिलनी चाहिए थी, गांव गांव ढाणे ढाणे में स्टिक के साथ में पेड़ों से बना करके लोकल स्टिक बना बना करके लोग खेलते थे, लेकिन वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। तो मेरा आपसे इस खेल दिवस पे हमें खेलना है, खेल को खेल की भावना से खेलना है और रेगुलर खेलना है। कहा जाता है इस प्लेज में इसने परिवार को दीवार बना दिया, जबकि दीवार नहीं होती, परिवार को, आपको, आपके सराउंडिंग को, आपके लोकेलिटी के सभी लोगों को मोटिवेट कर दिया आपके खेल के प्रति। तो ये सबसे बड़ी खेल भावना। साथ में इसमें खुद उतर करके पार्टिसिपेट किया तो और भी अच्छी बात है। तो सेहत की डोज 1 घंटे रोज, आधा घंटा कम होता है, आधे घंटे वार्म अप हो और उसके बाद में 1 घंटे की डोज बहुत जरूरी है। यदि आपने, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, तो शरीर को स्वस्थ रखना है, इस काया को स्वस्थ रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैदान में उतरना ही पड़ेगा। मैदान में उतरोगे और खेलोगे तो आप फिट रहोगे तो हिट रहोगे, नहीं तो मुश्किलें आने वाली है।
आप खेलो तो अच्छी बात है, आप टीम गेम खेलो तो और भी अच्छी बात है। तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का ये धर्म बनता है कि आगे तो क्या मालूम खेलने का मौका मिले कि नहीं मिले, और स्कूलों में मिले कि नहीं मिले, यहां आपके सामने पूरा प्लेटफॉर्म खुला है। फिर भी आप यदि नहीं खेल पाए तो ये आपका दुर्भाग्य है। ये इसमें फिर आपके अंदर जागने की जरूरत है। इतना होने के बावजूद भी आप नहीं खेल रहे हो तो ये आपकी पीड़ा है। आपको खेलना चाहिए, जो गेम है उनमें खेलना चाहिए, नया गेम इजाद करना चाहिए। समय की डिमांड है कि ये नहीं कि जो प्रचलित खेल है वो भी है, हमें जीवंत रखना है हमारे ट्रेडिशनल गेम को भी। जो रात रात भर होली के टाइम गांव गांव ढाणी ढाणियों में एक दूसरे गांव की टीम के साथ में जो मैच होते थे वो वास्तविक मैच होते थे। इतना जन सैलाब होता था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता था। अब स्थितियां ये है, खिलाड़ी है तो देखने वाले नहीं, देखने वाले हैं वहां खिलाड़ी नहीं। बट हमारे यहाँ खेल भी है, खिलाड़ी भी है, और बाकी जो निरही प्राणी हैं वो देखने वाले भी हैं। इसलिए आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है। प्लेयर बनने के लिए कुछ एडिशनल की जरूरत नहीं है। और सच्ची श्रद्धांजलि यदि मेजर ध्यानचंद को और खेल दिवस को मनाना चाह रहे हो तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, गेम में खेलना चाहिए, 1 घंटा तो जरूर खेलना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप मैदान में जरूर उतरोगे। गलती खेलो पर खेलो। 2-2, 3-3 वॉलीबॉल कोर्ट है लेकिन खिलाड़ियों का अकाल है। नहीं तो हमने तो ऐसे स्कूल भी देखे हैं, बाहर कोई अंदर वाला गलती करे उसको आउट करे, नया बाल ले, ऐसों की लाइन लगी रहती है, तब आता है असली मजा। नहीं तो क्या 4-5 वो गलत खेले तो भी वो खेलना है और सही खेले तो भी खेलना है। और इस दिवस पे मैं आयोजक और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया शानदार आयोजन का आगाज किया। कहा जाता है आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। पुनः ढेर सारी कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको। और मैं सोचता हूं कि आज जो प्रतिज्ञा ली है आपने, दीवार को उठा करके परिवार जोड़ देना और साथ में उसके अकॉर्डिंग आपको आधा घंटा बोला, आधा घंटा नहीं 1 घंटा डेली फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है और दिल से करनी है, डंडे के जोर से नहीं। करोगे? 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 इसी के साथ में मेरी वाणी करोगे? हाँ, इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।